इस वक्त हम मौजूद जेएनयू कैंपस में साबरमती हॉस्टल के पास। यहाँ पर कल रात जो घटना हुई है ये वही जगह है जहाँ पर नकापोज जो 40 से 50 लोग थे उन्होंने अंदर एंट्री की थी। यहीं पर छात्र रहते हैं, उनके साथ मारपीट की गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि जो हॉस्टल का गेट है वहाँ पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। कंच बिखरा हुआ है चारों ओर, जो गेट है वो तोड़ा गया है ऊपर तक। यहाँ पर लोहे की राड़ें पड़ी हैं, ईंटें पड़ी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप अंदर की तौर में लेकर चलता हूँ आपको अंदर किस तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से लोगों ने तोड़फोड़ की गई है। जो नकाबपोश बताए जा रहे हैं जिनकी अभी भूमिका संदिग्ध है, ये साफ नहीं कहा जा सकता कि कौन लोग हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ साबरमती हॉस्टल के अंदर का हाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर तक साबरमती हॉस्टल के अंदर तक ईंटें पड़ी हुई हैं, लोहे की राड़ पड़ी हैं, डंडे पड़े हुए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है छात्रों के साथ। ट्यूबलाइटें टूटी हुई हैं। गेट की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट की हालत कर दी गई है। ये साफ तौर पर देख कर पता लगता है कि अगर गेट की हालत ऐसी हो गई है तो किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से हंगामा किया होगा, क्या मारपीट का यहाँ आलम रहा होगा। ऊपर तक के जो कांच है, शीशे हैं, वो तोड़ दिए गए हैं। पूरे गेट पे सब कुछ तहस नहस हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँ अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि साबरमती हॉस्टल के अंदर मौजूद है। इस वक्त हम जो हॉस्टल परिसर है उसके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी तरफ कंच ही कंच बिखरा हुआ है, चारों तरफ कंच का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर साफ तौर से इतना कंच बिखरा हुआ है कि पता लग सकता है कि कल का हालात, कल क्या किस तरीके के हालात रहे होंगे, यहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, छात्रों ने कैसे अपनी जान बचाई होगी, किस तरीके से यहाँ पे मारपीट रही होगी। इसके साथ ही मैं आपको अंदर की ओर लेकर चलता हूँ कि आपको दिखाऊंगा कि अंदर किस तरीके से, जितना हम साबरमती हॉस्टल के अंदर तक जा रहे हैं वहाँ पर अंदर तक तोड़फोड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। कि ये जो हम मेन गेट से अब एंट्री कर रहे हैं, आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये साबरमती हॉस्टल के कैंटीन में हम प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कैंटीन से पहले का जो माहौल है, वहाँ पर सब कुछ, जो टेबलें हैं वो टूटी हुई हैं, टेबलों को तोड़ा गया है। इतनी जो यहाँ पर घटना हो किस तरीके से हुई है, इसकी तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी मजबूत टेबलें, जो आप देख सकते हैं कितनी मजबूत टेबलें हैं, इन्हें तक तोड़ दिया गया है। यहाँ पर किस तरीके से हथियारबाजी, डंडे चल रहे होंगे। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं साबरमती हॉस्टल के अंदर। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये कैंटीन का वो इलाका है जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने अंदर तक एंट्री कर दी। कैंटीन में जहाँ छात्र खाना खाते हैं वहाँ शीशे, गेटों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों ने अपनी जान गेट बंद करके बचाई है, लेकिन जो शीशे हैं गेट के वो टूट चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेएनयू कैंपस के साबरमती हॉस्टल के कैंटीन परिसर में, जहां पर कल यहां तक प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। चारों तरफ शीशे बिखरे हुए हैं। छात्रों ने अभी बताया कि यहां पर सफाई कर दी गई है, लेकिन कल यहां इतना बुरा आलम था कि उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ी। जहाँ पर चारों तरफ ईंटें थी, पत्थर हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब है कि देख सकते हैं आप, अभी कंच का जो ढेर लगा हुआ है, मैं अपने कैमरे में दिखाएंगे कि चारों तरफ कंच ही कंच बिखरा हुआ है। यहाँ पर छात्रों ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। ये कंच जो तोड़ा गया है लाठी डंडों से, हथियारों से तोड़ा गया है। यहाँ पर छात्रों के साथ पूरा हमला करने के इरादे से वो लोग आए थे। यहाँ पर एक भी, अगर मैं बात करूँ शीशे की, तो शीशा एक भी यहाँ पर सेफ़ नहीं है। ये साबरमती हॉस्टल के अंदर का हाल है। अगर तस्वीरों से इतना ख़तरनाक, अगर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों से कितनी या ख़तरनाक हमले का पता लग पा रहा है, किस तरीके से यहाँ हमला हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये साबरमती हॉस्टल के अंदर का हाल है, जहाँ पर कल प्रदर्शनकारी आ गए थे। छात्र यहाँ रहते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। यहाँ पर चारों तरफ शीशे टूटे हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, डंडे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो अभी तक यहाँ के हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं साबरमती बॉयज़ हॉस्टल का हाल। आप देख सकते हैं कि हम बॉयज़ हॉस्टल के एक रूम में मौजूद है। यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, हमलावर यहाँ रूम के अंदर तक आ चुके थे। यहाँ पर किस तरीके से सामान बिखरा हुआ है, चारों तरफ कांच ही कांच है। हमारे साथ मौजूद हैं इस रूम में रहने वाले। जी भैया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपका सामान सबको टूटा हुआ है, पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा है। क्या हुआ था, कौन लोग थे, किस तरीके से घुसे? लोग का आइडेंटिटी करना बहुत मुश्किल, क्योंकि दरवाजे के अंदर हम थे, दरवाजे के बाहर वो वो कितने लोग थे मुझे नहीं पता। मैं इतना ही जानता हूँ कि आधे घंटे तक मेरे दरवाजे को वो तोड़ते रहे, जब तक ऊपर से नीचे नहीं आ गया और ये कहे कि ताप्ती चलना है, चलो यहाँ से, तो गाली दे के कह रहे हैं सारे का दरवाज़ा नहीं टूट रहा है। आए थे तब भी आइडेंटिटी किए थे कि ये मिर्ज़ा का रूम है। तो पहले से ही पता था कि पहले से ही पता था, शायद वो मेरे कलीग ही रहे होंगे हॉस्टल के, कोई ना कोई उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले लोग, जो शायद ये रचना रचे हों। आधे घंटे का टेरर था। आप यहाँ पे पत्थर वगैरह पत्थर मारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर यहाँ पे यहाँ पे है। लेकिन हम लोगों ने बस यही कहा था कि दरवाज़ा टूट भी जाएगा तब भी दरवाजे को हम कंटिन्यू पकड़े रहेंगे। अकेले रूम में 4 लोग थे, हम 2-3 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, बाकी एक बंदे ने बाद में हमसे शरण मांगी है
कि यार हमें भी बचाओ। जो हमारे ही हॉस्टल का शुरू से जहाँ से मोब आ रहा था वो रूम उसका वहीं था, शायद वो अपना लॉक नहीं खोल पाया, इधर की तरफ आया तो मैंने उसको अपने अंदर ले लिया। चारों लोग दरवाजे को पकड़े रहे। मतलब ये उनको पहले से पता था कि ये मिर्जा जी का रूम है जो भी शायद शायद मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आवाज़ शुरू में यही आई थी कि यही है मिर्ज़ा का रूम। तो अभी यहाँ पे आप पूरे हॉस्टल में जाइए, नाम पूछिए, आपको पता चलेगा मिर्ज़ा है या दलित है या मुस्लिम है या दलित है, या फिर कोई एकाक लेफ्ट का आदमी नजर आएगा तुमको। तो अभी इतनी बड़ी घटना जहाँ पे एबीवीपी का फूल लगा हुआ देख लीजिए, कोई टूटा है क्या बाहर? नहीं, मैं समझ गया, हम समझ जितने भी एबीवीपी में सब अपने दरवाजे के यहाँ फूल वगैरह लगाए हैं, उनको देख, एक फूल तक नीचे गिरा है क्या? ये फूल। तो अभी आप यहाँ रहेंगे या जाने चाह रहे हैं? अभी सुनने मारे कि आप मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। फैमिली एक्चुअली बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो अभी के अपनी वार्डन मीटिंग में भी बोल दिया, मैं कमेटी मेंबर में भी हूँ, मैं बोल दिया कि मैं क्योंकि वो लोग तकरीबन 4 घंटा 6 घंटा हम लोगों के साथ थे दोनों मैम, क्योंकि दोनों, क्या बोलूँ, गाली देने का मन कर रहा है। दोनों वार्डन 10 मिनट पहले हॉस्टल छोड़ के भाग गए थे। उनको पता था, पहले पता लग गया। पहले पता लगने का क्या मतलब, उन्हीं लोगों के साथ वो खेलता उठता बैठता है। 2 साल पहले उनका भी वो हुआ है, उनको पता रहा होगा। अभी एक का आप वो क्या मिनट बना रहे हो, दूसरा होने वाला है, आपको नहीं पता था क्या? और वो अभी तक नहीं आया रूम पे। सुबह हम लोग उसके पास गए तो वो कह रहा है यार मिर्ज़ा मेरे बस की बात नहीं है, मैंने ये सब मैं नहीं कर, ना तो सेव कर पा रहा हूँ ना खुद को ना वैसे। मैंने कहा फिर रिज़ाइन आप आखिरी ऑप्शन है सर, क्या कर सकते हैं आपसे? रिज़ाइन दे दिए, सवाल ही नहीं करेंगे। उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया है। शायद रिज़ाइन देने के बाद अभी सुनने में आ रहा है, मीडिया के ज़रिए आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो है कि ज़बरदस्ती मुझसे रिज़ाइन लिया गया है। वहाँ पे दूसरे और भी वार्डन थे, उनसे पूछो ज़बरदस्ती था कैसा था। आप लोगों ने खुद कहा मैं रिज़ाइन दूंगा, क्योंकि मैं खुद को नहीं बचा पाया तो तुम लोगों को कैसे बचाऊंगा, इस ड्यूटी को मैं नहीं कर सकता। हमने कहा रिपोर्ट बनाओ उनके अगेंस्ट में, जो आइडेंटिटी हुए हैं वीडियो और फोटो के ज़रिए। तो नहीं कर सकते तो रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन तो सिंपल है ना। अभी वो रिज़ाइन के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट के पास गया है, वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बर वक्त रिज़ाइन लेटर दे दिया। साबरमती हॉस्टल का हाल हमने आपको दिखाया किस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, चारों तरफ तोड़फोड़ थी। अब हम आप पहुँचे हैं साबरमती के बॉयज़ हॉस्टल में। यहाँ पर हम एक रूम का हम आपको दिखाएंगे, एक रूम में किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो अंदर तक आ चुके थे। एक जो JNU के छात्र हैं पढ़ने वाले साबरमती हॉस्टल में, जिनका रूम है बॉयज़ रूम हॉस्टल है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, बताया जा रहा था कि 40 से 50 लोग थे, उन्होंने हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई है। साबरमती हॉस्टल का आपने हाल देखा, लेकिन जो अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये चीज़, ये बॉयज़ हॉस्टल का रूम है जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ है, चारों तरफ तोड़फोड़ की गई है, सामान सब बिखरा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे या जो हंगामा करने वाले लोग थे वो अंदर तक आ चुके थे। उन्होंने बॉयज़ हॉस्टल के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। जो रूम के अंदर का हाल आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको जो किताबें रखी हुई हैं सब यहाँ बखेरी हुई हैं, सब पे जो इधर उधर का सामान है सब फैला दिया गया है। जो किताबें हैं यहाँ पर, जो बाहर से हम बालकोनी के बाहर तक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गमले रखे हुए सबको तोड़फोड़ कर दिया गया है। अंदर ईंटें भी पड़ी हुई हैं जो छात्रों को पीटने के लिए। यहाँ से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें पता लग पा रहा है कि जो बॉयज़ हॉस्टल में रहने वाले लड़के थे, जिस रूम का आपने अभी हाल देखा, उसके जो रहने वाले लड़के उन्होंने यहाँ से कूदकर, बालकोनी से कूदकर अपनी जान बचाई है। इतने नीचे आप देख सकते हैं कि गहराई कितनी है। उनकी जान को बचाने के लिए, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कूदना पड़ा। तो शायद आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमलावर थे वो कितने गंभीर तरीके से हमला कर रहे थे कि छात्रों को अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूदना पड़ा। आप देख सकते हैं रूम का हाल बयां कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों में अपनी जान बचाई है। दहशत का माहौल किस तरीके से रहा होगा। पूरा कमरा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सब कुछ सामान बिखरा हुआ है, जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई हैं, किताब कॉपी सब बिखरी हुई है। जो यहाँ पर रहने वाले, जो यहाँ इस रूम में जो रहते थे, उनके दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सर किस तरीके से यहाँ पर, एक जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सब रूम में सामान बिखरा हुआ है, आपके यहाँ मित्र रहते थे, तो क्या घटना हुई थी, किस तरीके से यहाँ लोग अंदर तक आ गए थे वो लोग? ये एक्चुअली हुआ ये कि कल JNU टीचर एसोसिएशन की तरफ से टी पॉइंट के ऊपर एक पीस मार्च की कॉल दी गई थी। JNU स्टूडेंट यूनियन ने उसको सपोर्ट किया। हम सारे लोग वहीं पे बैठे हुए थे, हम सारे दोस्त लोग, ये भी हमारे साथ वहीं पे थे। तो हमने ये कहा था कि अब हम एक पीस मार्च करेंगे। तो इतने में लोग वहाँ से 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रॉड्स के साथ, स्टिक्स के साथ इंटर हुए। मेन गेट से वो अलग अलग स्लोगन्स देते हुए इंटर हुए और उन्होंने साबरमती बस स्टॉप से इंटर होते ही स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को पीटा। तो जब वहाँ से लोग डिस्पर्स हुए, भागे अपनी जानों को लेके, तो कुछ लोग जो थे वो यहाँ पे
पनाह लेने के लिए आए इस हॉस्टल में, तो और ये अपने हॉस्टल में वापस आ गए। इनके साथ एक दो दोस्त और भी आए जो चाय पी रहे थे इनके साथ बाहर ढाबा पर, वहाँ से यहाँ आए। तो इतने में वो लोग इनको चेज़ करते हुए आगे, इन्होंने दरवाज़ा पीछे से बंद कर लिया, तो उन्होंने आते ही राड लगाई, वो पूरा शीशा तोड़ा। गिलास जब टूटा, उसके टूटने के बाद इसके पीछे कुंडी लगी हुई थी वो तोड़ी गई, और उसके बाद ये फेंका गया। इसके फेंकने के बाद ये पूरी धूल वूल आप देख रहे हैं कि सारा हुआ। तो उससे बीच में यहाँ पे जो दो लोग थे, उसने एक ने छलांग लगाई वहाँ से नीचे, और छलांग लगाते हुए उसके कमर में चोट आ गई है। उसके बाद में एडमिट किया गया एम्स के अंदर। और दूसरे जो इसके रहने वाले हैं खाकी, वो भी यहाँ से कूद के दूसरे रूम में जाके उन्होंने शेल्टर किया। तो पूरा एक माहौल बना हुआ था। फिर रात के 11-12 बजे हम सारे लोग, काफ़ी सारे दोस्त एक बड़ी तादाद में आए यहाँ पे, और उनको बाहर यहाँ से निकाला गया। लेकिन वो अभी भी उस डर से बाहर नहीं आ रहे हैं। रात भर वो कहाँ रहे हमें उसका कोई पता नहीं है। अभी वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा जो वायलेंस हुआ है, जो आपने पूरा उनकी आइडेंटिटी को लेके, चूँकि ही इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और उस पर जो अटैक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ उसी आइडेंटिटी के बिहाफ पे हुआ है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो नहीं था। और पहले ये बात कि यहाँ पे कोई क्लैश भी नहीं हुआ था, ये वन साइडेड वायलेंस था, कॉमन स्टूडेंट पर किया जा रहा था एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उनको ये सारा चीज़ उनके साथ हुई है। जैसे कि हम रूम का हाल देख पा रहे हैं, कितने हमलावर यहाँ मौजूद थे उस दौरान, कितने हमलावरों ने आए, और यहाँ इस रूम में कितने लोग मौजूद थे? देखिए, आप देख सकते हैं कि जब वो लोग बाहर से आ रहे थे, वो तो काफ़ी बड़ी जनता में थे, उनके हाथ में स्टिक्स थे, तो मिनिमम 10 से 15 लोग तो रहे होंगे जो इतनी हिम्मत के साथ। आप देखें, 3 जीनों को पहले इस फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हुए 3 स्टेप्स हैं, 3 रो में, एक बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे है, एक सेंटर में है, एक उससे इस पास है, इस साइड का भी है, जो सबसे नियरेस्ट जो हमारे पास स्टेप्स है, उससे भी यहाँ आते आते 3 रूम छोड़ के आपको आना होता है। तो इसका मतलब यह है कि रूम पहले से टारगेटेड था, आपको पहले से पता था कि हमें वहीं जाना हुआ है, यहाँ के लोगों ने आपको बताया हुआ था, तो आपने डायरेक्ट आगे यहीं पे अटैक किया, और यहाँ से अटैक करने के बाद आप यहीं से निकल गए, बाकी किसी को आपने छेड़ा नहीं है। इस कमरे में लगभग 4 से 5 लोग उनके साथ मौजूद थे, जो दोस्त थे बाहर ढाबा पे चाय ले रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे आए थे, जिसमें भागे भी कुछ लोग, यहाँ से निकले। एक और लड़के को चोट आई, एक को कमर में चोट आई है, एक को हाथ में चोट आई है, फिर वो लोग वहाँ से डिस्पर्स हुए। हमलावर थे यहाँ पर, उनके हाथों में हथियार थे, उन्होंने मारपीट की यहाँ पर। देखिए, आप देखिए कि गिलास कैसे टूटेगा, बिना राड के तो वो टूटेगा नहीं, राड लगाया आपने। उसके बाद ये जब आप फेंकेंगे, इसके अलावा इसके कि गैस वैस लीक होने के बाद इससे तो लोग जख्मी भी होंगे, मारपीट भी होगी, जाहिर सी बात है। और मार पीटने की उन्हीं का फंडा ही वही था, मारने पीटने के लिए वो आए हुए थे। उसके अलावा कुछ मिठाई बांटना तो किसी का मकसद था नहीं। कितने घायल हुए यहाँ पे छात्र? 2 लोगों को चोट आई है, ये बच गए हैं, जो ऑनर हैं, इस मतलब रेजिडेंट हैं जो यहाँ के खाकी, उनको चोट नहीं आई है। लेकिन उनके साथ जो दोस्त लोग थे, जो चाय पीने के बाद उनके पास अंदर आए थे, उनको चोट आई हुई है। वो एम्स में एडमिट थे, अभी कुछ देर पहले उनको डिस्चार्ज किया गया वहाँ से। हमलावर थे, सब नकाबपोश थे, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, सब नकाबपोश थे, सब ने अपने अपने चेहरे ढका हुआ था, कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता था कौन है क्या नहीं है, और बस सीधा गालियाँ बक रहे थे और मार रहे थे लोगों को। देखिए, तो आपने देखा कि इस रूम में रहने वाले जो व्यक्ति थे, उनके दोस्त ने हमें पूरा घटनाक्रम बताया, किस तरीके से हमलावरों ने अंदर घुसे, उनके साथ मारपीट की, किस तरीके से रोड से शीशा तोड़ा गया है, शीशे को इतनी ऊंचाई तक तोड़ा है कि जहाँ पूरी तोड़फोड़ मचाने के पूरे उनका इरादे स्पष्ट थे, किस तरीके का इरादा है। गैस सिलेंडर जो है वो फेंका गया है अंदर। इन्होंने अपनी जान जो बालकोनी से कूद के बचाई है, अगर समय रहते ही अपनी जान ना बचाते तो कुछ भी हो सकता था। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेडिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।